जैरेट के या फिर जैजी लाहौरिया के, और ये बड़ी शख्सियत है हरभजन सिंह। रिंग का किंग के पावर के इस खेल में हरभजन सिंह को बनाया गया निष्पक्ष मीडिएटर, और एक सच्चा स्पोर्ट्समैन होने के नाते इस मसले को सुलझाने के लिए उन्होंने जैजी लाहौरिया और जेफ जैरेट के सामने रखा एक नायाब तरीका। जैजी, आप अपने 5 आदमी चुनेंगे। जेफ, आप अपने 5 आदमी चुनेंगे और वो सभी योद्धा लड़ेंगे एक निर्णायक जंग। जेफ जैरेट और जैजी लाहौरिया में से जो भी टीम इस जंग को जीतेगी उसी को मिलेगा रिंग का किंग का कंट्रोल। हरभजन सिंह जी ने इस नायाब मुकाबले का नाम रखा रिंग का किंग का वर्ल्ड कप। और हरभजन जी के इस निर्णय में भी एक ट्विस्ट था। जब ये मैच चलेगा तो इस रिंग के चारों ओर होगा वो। हरभजन की इस बात से जेफ जैरेट अपनी बौखलाहट को काबू में नहीं रख पाए और उनका गुस्सा उतरा अपने वकील पर, और हरभजन अपने इस फैसले से काफी संतुष्ट लग रहे थे। जो मेरे भाई, मेरे हिसाब से जेफ जैरेट के पास है 4 रेसलर्स, स्कॉट स्टाइनर, मॉन्स्टर अबिस, ब्रूटस मैग्नस और संजय दत्त। और दूसरी ओर जैजी लाहौरिया जी के पास है मैट मॉर्गन, महाबली वीरा, चावो गुरेरो और बुलडॉग हार्ट। पर सवाल ये उठता है जो भाई कि दोनों की टीमों में 5वां रेसलर कौन होगा? सवाल आपका बहुत ही शानदार और दिमाग घुमा देने वाला है सिद्धार्थ। वैसे सिद्धार्थ, जहां तक जैजी लाहौरिया जी का सवाल है, उन्होंने जितने भी गठजोड़ किए हैं या मैच डिसाइड किए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि उनका 5वां रेसलर कौन होगा। और जहां तक जेफ जैरेट का सवाल है, अब आ रहे हैं ना रिंग में, अभी पूछ लेना। तो लीजिए जो एक बार फिर से कोई नया धमाका करने आपके टीवी स्क्रीन पर है RDX। जेफ जैरेट बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि रिंग का किंग का ये वर्ल्ड कप मैच उनके रेसलर्स ही जीतेंगे और रिंग का किंग का कंट्रोल उनके हाथों में आएगा। ये तो वक्त ही बताएगा सिद्धार्थ। फिलहाल जेफ जैरेट बार बार अपनी घड़ी देख रहे हैं और मुझे लगता है कुछ नाराज भी हैं। वो देखिए, वो रही उनकी नाराजगी की वजह। उनका वकील देर से आया है और इसी वजह से वो नाराज हो रहे हैं और घड़ी दिखाकर उसे बता रहे हैं कि वो कितना लेट आया है। मुझे तो लगता है कि वो घड़ी दिखाकर अपने लॉयर को ये जताना चाहते हैं कि आजकल उन सब का समय बहुत खराब चल रहा है। अब बेचारे इस लॉयर की ही ले लो। कल जेफ जैरेट ने गुस्से में उसकी इतनी पिटाई की, आज बेचारा वो गले में पट्टा बांध के घूम रहा है। और इस वक्त RDX का कितना बुरा समय चल रहा है ये तो शायद जेफ जैरेट ही जानते हैं। जो ये आपकी गलत फहमी है जिसके बाद स्कॉट स्टाइनर, मॉन्स्टर अबिस, ब्रूटस मैग्नस और संजय दत्त जैसे रेसलर्स हैं, उसका वक्त खराब हो ही नहीं सकता। नाराज लग रहे हैं। वकील की बात छोड़ो, जो RDX का 5वां रेसलर कौन होगा ये सवाल अभी तक बना हुआ है। Due to a very, very poor, rotten, stinking legal strategy. अपनी खुराफातों का दोष वकील को दे रहे हैं। Very, very corrupt mediator in Harbhajan Singh. ये तो सरेआम हरभजन पर भी कीचड़ उछाल रहे हैं। RDX has been forced into a fight. मजबूरन RDX को लड़ना पड़ रहा है। Standing in this ring
are the 4 most powerful wrestlers in all of Ring Ka King. चलो हमें इनकी टीम के 4 योद्धा तो सामने नजर आ Tonight, we are going to add a 5th member of RDX. और आज हमें 5वें के बारे में भी पता चल जाएगा। दर्शकों का प्यार देखिए जेफ जैरेट और आरडीएक्स के लिए। दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम तो ये है, ये 420 वकील ने बिल्कुल गलत सलाह दी है हमको। तो ये जो हरभजन सिंह है बिल्कुल ईमानदार नहीं है। ते हम आरडीएक्स हमने लड़ना है, वो भी केज मैच दे विच। असली मुद्दा तो ये है, केज मैच में लड़ना नहीं चाहते हैं ये, तो इनकी बेईमानियां कैसे होंगी? Ladies and gentlemen, I am proud to present to you the 5th member of RDX, Deadly Dunda. Oh my God! क्योंकि मैं हूं डेडली डंडा। तो जेफ जैरेट का 5वां रेसलर है डेडली डंडा। इसे देखकर मुझे वो कहावत याद आ रही है जो घर का रेडी लंका ढाए। जो डेडली डंडा एक वक्त पर जैसी लाहौरिया का वफादार साथी था, आज वही जैसी के खिलाफ जेफ जैरेट का रेसलर है। अब एक बात तो पक्की है कि जैसी लाहौरिया जी के पास मैट मॉर्गन है, महाबली वीरा, चावो गुरेरो और बुलडॉग हार्ट है। अब एक सवाल ये खड़ा हो गया है कि डेडली डंडा की टक्कर का अब उनके पास 5वां रेसलर कौन होगा? और अब जो डेडली डंडा ऑफिशियली अपना पहला मैच लड़ने जा रहे हैं, Introducing his opponent, accompanied to the ring by his tag team partner Leopard, representing the Mumbai Cats. Here's Puma. तो ये लीजिए, डेडली डंडा का सामना करने ऑफिशियली पहले प्रतिद्वंदी उनके इस ऐतिहासिक मैच में है मुंबई कैट्स के पुमा। मुझे हंसी आ रही है जो डेडली डंडा जैसे शेर के सामने मुंबई कैट्स की ये बिल्ली कितनी देर तक टिक पाएगी। आपकी इस बात पे मुझे हंसी आ रही है। आप डेडली डंडा जैसी लोमड़ी को शेर बुला रहे हैं। ये वही लोमड़ी है जिसने जैसी लाहौरिया को धोखा दिया था। कम ऑन जो, हर इंसान को अपना भला सोचने का हक है। डेडली डंडा ने जैसी को छोड़ के जेफ का साथ दिया क्योंकि उसमें उनका फायदा था। एनीवे, मैच अभी शुरू होने वाला है, तो देखते हैं किसके पंचे शेर के हैं और किसके बिल्ली के। घंटी बजी और हुआ जंग का ऐलान। इस समय पर पुमा देख रहे हैं कि किस ओर जाना है। हार की तरफ जाएंगे और क्या। भाई डेडली डंडा को इस रिंग में देखकर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। इसमें अजीब लगने वाली बात क्या है जो? भाई इतने हफ्तों से जो हम रिंग के बाहर डेडली डंडा को पहरेदारी करते देखा करते थे, और अब हम इन्हें रिंग के बीचों बीच लड़ते हुए देख रहे हैं। वक्त की बात है जो, फिलहाल पुमा अपनी जान की भीख मांग रहे हैं डंडा से। अचानक से बहुत सारे पंचेस, नाइस, और ये बहुत ही शानदार क्लोज लाइन डेडली डंडा का। क्या पावर है डेडली डंडा में जो। उनके तो पंचेस भी देखने लायक है। ओहो, डेडली डंडा तो पुमा को अपने पैरों तले मसलने के मूड में लग रहे हैं। पुमा बहुत ही फुर्तीले रेसलर हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा मुझे लगता है कि वो डेडली डंडा के चंगुल से छूट जाएंगे। बहुत ही शानदार बूट टू द फेस। एक बार फिर से हम देखते हैं क्लोज लाइन के बाद फेस वॉश और फिर ये बिग बूट टू द फेस। स्प्लैश करना चाहते थे डेडली डंडा, एकदम से हट के अपनी फुर्ती का मुजाहरा किया पुमा ने। जो कैट्स तो होती ही चालाक है, ऐन मौके पर हट के चालाकी दिखा दी पुमा ने।
प्रदर्शन किया है। मुझे यकीन है डेडली की जीत ने जैजी लाहौरिया के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी होंगी। जैजी लाहौरिया, ओह माय गॉड, कहां से लाओगे अपना 5वां रेसलर डैड अली की तरह? डेडली डंडा ने तो जैजी लाहौरिया जी को खुलेआम चैलेंज दे दिया है कि वो डेडली के मुकाबले का अपना 5वां रेसलर ढूंढ ही नहीं सकते। आरडीएक्स की सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार, और अब लगता है कि ये बीमारी डेडली डंडा को भी लग गई है। जिसे आप अहंकार कह रहे हैं जो, वो दरअसल जीत का जश्न है। डेडली की जोरदार शुरुआत से ही उसके बॉस जेफ जैरेट बहुत खुश है। सिद्धार्थ, ऑनेस्टली डेडली डंडा को देखकर मुझे तरस आ रहा है। लगता है कि ऐसा स्कूल का बच्चा जो गया तो स्कूल के लिए था सुबह, लेकिन गलत संगत में पड़ने के कारण स्कूल तक पहुंचा ही नहीं, रास्ते में ही कहीं बर्बाद हो गया। जो डेडली डंडा इतने बढ़िया रेसलर है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है कि ये अब तक पहरेदारी क्यों कर रहे थे। आज रात होंगे बाकी 2 मैचेस। अमेरिकन फीमेल रेसलर एंजेलिना लव का पहला मैच, जब वो सामना करेंगी अलिसा फ्लैश का। और फिर होगा आज रात का सबसे ब्रूटस मैग्नस के बीच रिंग का किंग हैवीवेट चैंपियनशिप का रीमैच। टाटा प्राइमर प्रेजेंट्स रिंग का किंग रेसलिंग का महायुद्ध के प्रस्तुत करता है टाटा प्राइमर, द वे द वर्ल्ड ट्रक्स। कभी कभी लगता है कि बस यही है अंत। टाटा प्राइमर प्रेजेंट्स रिंग का किंग, और जी हाँ, आज यहाँ हम देखने वाले हैं एक और इंटरनेशनल स्टार का पहला मैच। Introducing, first of all, about to make her way to the ring, Alyssa Flash! जो आज मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि पता है जब भी कोई फीमेल रेसलर्स का मैच होता है तो आप इसी तरह से खुश नजर आते हैं। यार ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, झूठ मत बोलिए। अभी वो तो है, लेकिन आज मेरी खुशी की वजह कुछ और है यार। अब ये भी ना बताई तो कुछ ही पलों में वो वजह आ ही रही है जो। हेलो, ये प्यार व्यार के चक्रों में कहीं लव डेंजरस ना पड़ जाए तुम्हें। और इनका मुकाबला करने के लिए आ रही है The Very Lovable एंजेलिना लव। जो ये है मेरी खुशी की वजह, एंजेलिना लव। ये मेरी फेवरेट नहीं, ये मेरी सबसे फेवरेट रेसलर है, और आज इनका डेब्यू मैच है। एक बात बताओ सिद्धार्थ, ये सिर्फ आपकी नहीं, धीरे धीरे ये रोमियो रैप्टा की भी सबसे फेवरेट बनती जा रही है। वो देखो, एंजेलिना लव अपने हाथों से दिल बनाकर मेरी तरफ इशारा कर रही है। ओ भाई, ओ गलतफहमी की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। जब रोमियो रैप्टा रिंग में घुसते हैं ना, तो वो भी इसी स्टाइल में इशारा करते हैं। मुझे लगता है कि ये उन दोनों के आपस के दिल का मामला है। आप इसमें अपना दिल मत तोड़वा बैठना। अलिसा ने हाथ मोड़ दिया एंजेलिना का। जी हाँ, उसे प्यार से आम बार कहते हैं। और इस समय पर एंजेलिना लव ने वेस्ट लॉक में ले लिया है, जिसमें से कि शूटने में कामयाब हुई अलिसा फ्लैश, और वो दाव उन्होंने एंजेलिना लव पर कर दिया है। एक ऐसा दाव जो कि हम कुश्ती में भी देखते हैं। बहुत ही शानदार नेक लॉक। ये पहले सबमिशन की कोशिश एंजेलिना लव की ओर से। अलिसा फ्लैश इस चगल से छूटने की कोशिश में, और ये दूसरी बार उन्हें कामयाबी मिली, और अपनी टांगों का सहारा लेते हुए उन्होंने वापस सबमिट करवाने की कोशिश की एंजेलिना लव को। चंगल से छूटी एंजेलिना लव, और फिर से कंट्रोल में। इन पतली गोरी कलाइयों में कितना दम है जो। नाइस शोल्डर ब्लॉक, अभी भी मुश्किल में है।
एलिसा फ्लैश एक बार डक किया बहुत शानदार तरीके से एंजेलिना लव ने, लेकिन अभी भी कोशिश जारी और हिप टॉस के बाद मुश्किलों को बढ़ाती हुई एंजेलिना लव, बहुत ही शानदार स्पिनिंग हील किक। एक्शन रिप्ले में देखिए कितना इफेक्टिव और असरदार था ये मूव। धीरे धीरे इस फाइट में आने की कोशिश एलिसा फ्लैश की, टर्नबकल के पास फंसी हुई है एंजेलिना लव, रेफरी ने छुड़वाना चाहते हैं और इस मौके का फायदा उठाया एलिसा फ्लैश ने और एक इलीगल वार कर दिया। एलिसा फ्लैश ने टर्नबकल पर दे मारा, एंजेलिना लव को अटैक करना चाहती थी, एक मौके पर टक कर गई एंजेलिना लव और ये पासा पलटने की कोशिश, लेकिन अभी भी कंट्रोल एलिसा फ्लैश के हाथों में। इस बॉडी स्लैम के बाद रिकाउंट की कोशिश थी। एंजेलिना लव के बालों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है एलिसा फ्लैश, ये इनकी एक छल कपट की नीति है। उन्होंने एंजेलिना लव के बालों से उनकी आंखें ढक दी है, जिससे एंजेलिना रेफरी को ना देख पाए। एलिसा कुछ भी करो पर उनके बालों को खराब मत करो। आप ना कमेंट्री पे ज्यादा ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हेयर स्टाइलिंग हम किसी और के लिए जोड़ते हैं। वो बहुत ही शानदार क्लोज लाइन। बहुत ही शानदार फेस स्लैम एंजेलिना लव का। क्या बात है, और ऐलान कर दिया अपने फिनिशिंग मूव का एंजेलिना लव ने, लेकिन अभी वहां पर काफी ऊर्जा बाकी एलिसा फ्लैश में। मूव करना चाहती है एलिसा फ्लैश। एलिसा फ्लैश पर हो गया है DDT। एंजेलिना लव पूरी तरह से कंट्रोल में और ये मैच ही जीत लिया। और इस मैच की विजेता है the very lovable एंजेलिना लव। खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ही फुर्तीली रेसलर भी है ये। सिद्धार्थ, ये जेंटलमैन कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं मुझे। जी हाँ, जो ये है मेरे शागिर्द रोमियो राप्टा, तो शायद इस वक्त बधाई देने आए एंजेलिना लव को। शाबाश सिद्धार्थ, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी आपने अपने शागिर्द। थैंक यू मेरे भाई। गुलाब के फूल के साथ वो भी एंजेलिना लव ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये लगता है रोमियो राप्टा का इजहार प्यार शब्दों में बयान नहीं कर पाए, तो फूल की खुशबू सुहाकर मुझे लगता है लव यू कहना चाहते हैं। हाउ स्वीट, यार इसे कहते हैं। अरे ये कौन से सज्जन पहुंच गए? अरे ये तो जोरावर है। और ये कुछ घसीट कर ला रहे हैं भाई। जी हाँ, मुझे तो ये एक सॉफ्ट टॉय लग रहा है। कितना क्यूट है ना जोरावर। उससे भी ज्यादा क्यूट चीज अभी उन्होंने रिंग में फेंकी है, ये टेडी बेयर। आई लाइक इट। और अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी मैम। मजे की बात तो ये है जो कि ये टेडी बेयर का कद जोरावर से भी बड़ा है। ओ भाई, आप जोरावर के कद पर मत जाओ, आप ये देखो कि उसके प्यार का कद कितना ऊंचा है। रोमियो राप्टा शौक अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं जोरावर। सिर्फ आपके शागिर्द ही नहीं, एंजेलिना लव भी हैरान परेशान है और सारे दर्शक और मैं भी।
जो रोमियो रैप्टर और एंजेलिना लव की लव स्टोरी के बीच एक छोटा मगर बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आया है जिसका नाम है जोरावर। अब ये देखना है कि किसकी प्रेम की नैया पार लगती है और कौन डूबेगा। पहले तो रोमियो रैप्टर थे और अब पहुंच गए जोरावर। अब ये डिसाइड करना मुश्किल लग रहा है इस समय पर, कितनी कंफ्यूज लग रही है एंजेलिना लव। लेकिन जाते जाते गुलाब और टेडी बियर दोनों लेके चल पड़ी हैं और इसका भी एक्शन रिप्ले बनता है। कहानी के ट्विस्ट हम आपको दिखा रहे हैं फ्रेम बाय फ्रेम। एंजेलिना लव अपना पहला मैच जीती, रोमियो रैप्टर उन्हें मुबारकबाद देने आए और ठीक उसके बाद पहुंच गया एक और दीवाना जोरावर। अब इन दोनों के इजहार प्यार के बारे में क्या करेंगी बेचारी एंजेलिना लव। सरेआम सबके सामने प्यार का इजहार किया जोरावर ने। एंजेलिना के एक हाथ में रोमियो का गुलाब का फूल, दूसरे हाथ में जोरावर का टेडी बेयर और दोनों के जज्बातों को ये अपने हाथों में लिए मुस्कुराते हुए चली जा रही हैं। ब्रेक के बाद जानिए कौन है कमिश्नर जैसी लोहरिया की टीम के पांचों योद्धा। आपको अपनी टीम पूरी करने में मुश्किलें आ रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी टीम में 4 रेसलर तो पक्के हैं, मैट मॉर्गन, महाबली वीरा, शैवो गुerrero और बुलडॉग हार्ट। कभी कभी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लेना पड़ता है। और देखिए आज रात का सबसे बड़ा मैच, मैट मॉर्गन और सर ब्रूटस मैग्नस के बीच रिंग का किंग हेवीवेट चैंपियनशिप का रीमैच। इस कहानी के कई पात्र हैं। आज रात की शुरुआत में जेफ जैरेट ने हमें मिलवाया अपने 5वें रेसलर से, जो है डेडली डंडा। अब इंतजार है ये जानने का कि कमिश्नर जैसी लोहरिया के पांचों रेसलर कौन है। जैसी जी, सुना है आपको अपनी टीम पूरी करने में मुश्किलें आ रही हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी टीम में 4 रेसलर तो पक्के हैं, मैट मॉर्गन, महाबली वीरा, शैवो गुerrero और बुलडॉग हार्ट। कभी कभी फैसला दिल की बजाय दिमाग से लेना पड़ता है, इसीलिए 5वां रेसलर ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। और मैं आपको बता दूं कि हमें हमारी टीम के लिए 5वां रेसलर मिल गया है। मामला और भी दिलचस्प हो गया है, तो देखते हैं कि ये 5वां रेसलर है कौन। सिद्धार्थ, मैं जैसी लोहरिया जी के इस 5वें रेसलर को मिलने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक हूँ, क्योंकि इस बार उन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से चुना है उस 5वें रेसलर को। पर देखने वाली बात यह होगी जो कि जैसी लोहरिया का 5वां रेसलर डेडली डंडा के मुकाबले का होगा या नहीं। ये है टाटा प्राइमा प्रेजेंट्स रिंग का किंग। आज इस रिंग में होने वाला है एक ऐसा महामुकाबला जिसका आप सबको था बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, ये है रिंग का किंग हेवीवेट चैंपियनशिप मैच। और सबसे पहले आ रहे हैं मैट मॉर्गन। There you have it, ladies and gentlemen, रिंग का किंग के टाइटल को एक बार फिर से अपना बनाने की ख्वाहिश में अब एंट्री हो रही है रिंग का किंग के सबसे पहले चैंपियन मैट मॉर्गन की। यहाँ मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि रीमैच के नियमों के अनुसार रिंग का किंग के कमिश्नर जैसी लोहरिया ने ये चैंपियनशिप मैच आयोजित किया है। मैट मॉर्गन की बॉडी लैंग्वेज और उनके तेवर साफ साफ ये इशारा कर रहे हैं कि वो इस टाइटल बेल्ट को वापस जीत कर ही निकलेंगे इस रिंग से। और जैसे ही एंट्री हुई मैट मॉर्गन की, दर्शक दीर्घा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई है। और अब रिंग की तरफ आ रहे हैं रिंग का किंग के करंट चैंपियन सर ब्रूटस मैग्नस। आपको याद होगा कि जब सर ब्रूटस मैग्नस ने ये टाइटल बेल्ट जीती थी तो जेफ जैरेट ने एक बहुत बड़ा जश्न मनाया था जिसमें बैंड बाजा, नाच गाना सब कुछ था। उस दिन जेफ जैरेट ने इस रिंग में की थी सर ब्रूटस मैग्नस की ताजपोशी। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये कहावत तो सुनी होगी ना आपने। जी हाँ, सुनिए।
जेफ जैरेट और ब्रूटस मैग्नस को जितना खुश होना था हो लिया, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि आज मैट मॉर्गन किसी भी कीमत पर इस टाइटल बेल्ट को हासिल करके ही रहेंगे। जो आपको यकीन है कि आज मैट मॉर्गन जीतेंगे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पिछली बार की तरह आज भी ये टाइटल बेल्ट सर ब्रूटस मैग्नस को ही मिलेगी। आप कन्नड़ फारसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलिए देखते हैं कि किसका यकीन सच होता है। यह वो टाइटल बेल्ट आपके टीवी स्क्रीन पर, जो कि इस समय पर सर ब्रूटस मैग्नस के हाथों में है। अब देखना यह होगा कि इस फाइट के बाद किसके कमर की शोभा बढ़ाएगी ये टाइटल बेल्ट। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन कुछ ही पलों में हम वापस आएंगे और आपको दिखाएंगे ये जबरदस्त मैच जिसमें आपने सामने है ये दोनों दिग्गज सर ब्रूटस मैग्नस और मैट मॉर्गन। भाई तुम सब ने होली चैंपियनशिप मैच, और सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे 7 फीट लंबे, ये है मैट मॉर्गन। And now introducing his opponent, standing to my left, he is the current reigning and defending Ring Ka King champion, Sir Brutus Magnus. जो टाटा प्राइमा तो है रोड का किंग, आपको क्या लगता है इन दोनों में से आज कौन बनेगा रिंग का किंग? सिद्धार्थ, पावर के साथ साथ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, और जो कंट्रोल के साथ इस पावर का इस्तेमाल करेगा वही बनेगा रिंग का किंग। जो मैट मॉर्गन ने अच्छा किया जो टाइटल बेल्ट को नजर भर के देख लिया, क्योंकि इस मैच के बाद ये टाइटल बेल्ट सर ब्रूटस मैग्नस के पास ही वापस जाने वाला है। सर ब्रूटस मैग्नस ने टाइटल बेल्ट को ऐसे किस किया जैसे वो ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें इस टाइटल बेल्ट को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। और जब इन्होंने छल कपट किया था तब भी इन्हें कोई रोक नहीं सका था, वरना ये टाइटल बेल्ट अभी भी मैट मॉर्गन के हाथों में ही होती। वाह सिद्धार्थ, आप कह रहे थे कि ब्रूटस मैग्नस जी मैट मॉर्गन को हरा कर ही रहेंगे, लेकिन वो तो डर के भाग रहे हैं मेरे हिसाब से। ये डर के भाग नहीं रहे हैं, जो ये मैट मॉर्गन को छका रहे हैं। अच्छा, ये भी कोई रणनीति होगी फिर। तो उसके लिए लड़ना होगा, रिंग को अपना ड्राइंग रूम नहीं बनाते। और इस समय पर किस तरह से घिर गए हैं ब्रूटस मैग्नस, अब कहां जाएंगे भाग के। ये लीजिए, आपको मिल गया आपका जवाब, वार पे वार, वार पे वार ब्रूटस किए जा रहे हैं। लेकिन ये वार सारे इलीगल थे और रेफरी ने उन्हें रोका, और जवाबी कार्रवाई में वो उन्हें शट अप कह रहे हैं। कितनी बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। अब लगता है उन्हें जवाब मिलेगा। नाइस। आग में घी डालने से आग बढ़ती है, और जैसे मैच की शुरुआत में वो तंग कर रहे थे मैट मॉर्गन को, उसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा उन्हें। और ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा जो। हाँ, उम्मीद पर दुनिया कायम है, अच्छी उम्मीदें हैं आपकी। टर्नबकल के पास काफी मुश्किल में है ब्रूटस मैग्नस। ये लीजिए, बूट टू द फेस, जबड़ा हिल गया होगा मैट मॉर्गन का। अटैक करना चाहते थे ब्रूटस मैग्नस, उसी स्पीड से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश मैट मॉर्गन की। अपने इस शातिरपन पे बहुत इतरा रहे थे, और इतना मौका मिल गया मैट मॉर्गन को कि उन्होंने वार किया और रिंग के बाहर पहुंच गए ब्रूटस मैग्नस। इसे कहते हैं स्मार्ट मूव। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं कि सर ब्रूटस मैग्नस ने कितनी होशियारी के साथ मैट मॉर्गन को रोप के अगेंस्ट खींच उन पर एक जोरदार वार किया।
उसी स्मार्ट मूव का जवाब दे रहे हैं मैट मॉर्गन। हालांकि ये फाइट रिंग के बाहर पहुंच गई है। इन दोनों के बीच की ये लड़ाई अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि रिंग छोटी पड़ने लगी है। ये रोमांच दर्शकों के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। ये वही दर्शक हैं जो कि मैट मॉर्गन को सपोर्ट करते हैं और शायद तोहफे के तौर पर इस फाइट को लेकर गए हैं उन दर्शकों के पास मैट मॉर्गन। ये तो मुझे इस वक्त एक स्ट्रीट फाइट दिख रही है। लगता है सब ब्रूटस मैग्नस एक बहुत ही घातक मूव करने वाले हैं। और ये जिस स्पीड से अटैक करने के लिए आए थे उसी स्पीड से उन्हें रिंग की ओर का रास्ता दिखाया है मैट मॉर्गन ने। एक बार फिर से ये टाइटल का रीमैच रिंग के बीचों बीच लड़ा जा रहा है। हेडबट मैट मॉर्गन का। जिस तरह के इलीगल मूव किया करते थे ब्रूटस मैग्नस, उसी तरह का इलीगल मूव का नमूना दिया, उन्हीं को उन्हीं की दवाई चखाई मैट मॉर्गन ने। और उसके बाद अपनी पूरी बॉडी का भार उनके ऊपर ब्रूटस मैग्नस पर। और ये बहुत ही शानदार लेग ड्रॉप, लेकिन इस बार को करते करते लगता है कि उन्हें भी चोट लग गई है। और ये हम एक्शन रिप्ले में साफ देख सकते हैं। लगता है कि उनका बायां घुटना चोटिल हो गया है, लेकिन फिर भी अटैक के लिए तैयार है मैट मॉर्गन। मैट मॉर्गन तो अभी से लड़खड़ाने लगे हैं। ये टाइटल कैसे जीतेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुप्लेक्स करना चाहते थे मैट मॉर्गन, चोट के कारण शायद बैलेंस नहीं बना पाए और मौके का फायदा उठाया ब्रूटस मैग्नस ने। सब ब्रूटस मैग्नस को मॉर्गन की कमजोरी यानी उनका बायां घुटना मिल गया है। अब तो वो एक ही जगह वार करेंगे। लेग ड्रॉप से वार कर रहे हैं ब्रूटस मैग्नस और इस चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश है मैट मॉर्गन की, लेकिन उनकी एक भी चल नहीं पा रही है। एक के बाद एक शरीर के उसी हिस्से पर वार कर रहे हैं जो चोटिल है और देख सकते हैं कि दर्द से छटपटा रहे हैं। इस वक्त एक भी नहीं चल पा रही है मैट मॉर्गन की। जो मुझे नहीं लगता कि मैट मॉर्गन इस दर्द को और झेल पाएंगे और मुझे यकीन है कि ये बहुत जल्द सबमिट कर देंगे। ऊंट किस करवट बैठता है ये तो अभी पता लगेगा मेरे दोस्त। हमारा शेर घायल है लेकिन फिर भी शेर शेर ही रहता है। वो बहुत ही शानदार रणनीति ब्रूटस मैग्नस ने फिगर 4 लॉक में ले लिया मैट मॉर्गन को सबमिट करवाने की कोशिश। बहुत ही शानदार सूझबूझ का मुजाहरा किया है ब्रूटस मैग्नस ने। मैट मॉर्गन की चीखों पुकार दूर दूर तक सुनाई दे रही है। अपनी ऊर्जा को समेटते हुए मैट मॉर्गन इस फाइट में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। पासा पलटा मैट मॉर्गन ने। ब्रूटस मैग्नस मुश्किल में है। अच्छी सूझबूझ दिखाई ब्रूटस मैग्नस ने, जिससे ये मूव इलीगल हो गया और वो आसानी से इस चंगुल से छूट गए। ब्रूटस अपने नए मूव के लिए तैयार और लक्ष्य अभी भी वही है, मॉर्गन का बायां घुटना। लेकिन वो ये भूल गए थे कि उनका दायां घुटना बिल्कुल ठीक है और उसी का सहारा लेकर उन्होंने झटक दिया एक सूखे पत्ते की तरह और ब्रूटस मैग्नस टर्न बगल पर जाकर लगे। जो मेरे भाई दोनों ही योद्धा इस वक्त धराशायी हैं, मुकाबला टक्कर का है और कोई भी जीत सकता है। जी हाँ सिद्धार्थ, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ टाइटल बेल्ट की नहीं है, अब ये लड़ाई इज्जत की भी हो गई है। मैट मॉर्गन इस फाइट में वापसी करने की कोशिश में अपने आप को मोटिवेट करते हुए
दर्शकों का समर्थन भी उन्हीं के साथ है। अटैक करने के लिए वहां पहुंचे ब्रूटस मैग्नस, लेकिन उन्हीं पर वार हो गया है। हालांकि मैट मॉर्गन लगड़ा रहे हैं, लेकिन उनके अटैक में बिल्कुल भी कमी नहीं है। एक के बाद एक क्लोज लाइन, और ये बहुत ही शानदार एल्बो शॉट। मैट मॉर्गन का ये शानदार स्प्लैश, और उसके बाद ये साइडवॉक स्लैम। आई लाइक इट। और पहली बार देख रहे हैं इस फाइट में 3 काउंट की कोशिश। धीरे धीरे लगता है कि मैट मॉर्गन को इस फाइट का गणित समझ में आ रहा है। सुप्लेक्स करने की कोशिश, इतनी आसानी से नहीं। वो बहुत ही शानदार डीडीटी। सब ब्रूटस मैग्नस टर्न बकल पर चढ़ चुके हैं, शायद ये उनका फिनिशिंग मूव हो सकता है। बहुत ही धमाकेदार एल्बो ड्रॉप, लेकिन इतना असरदार नहीं कि मैट मॉर्गन को पिन कर सके, और शायद यही चिंता ब्रूटस मैग्नस को खाई जा रही है। सब ब्रूटस मैग्नस ने अपना मन बना ही लिया है कि इस अगले मूव के साथ वो मैट मॉर्गन को हरा कर ही रहेंगे। चोक स्लैम की कोशिश मैट मॉर्गन की, लेकिन उनके चंगुल से छूटे रस्सियों का सहारा लेकर बैक करना चाहते थे ब्रूटस मैग्नस, लेकिन उन पर हो गया है एक शानदार धमाकेदार क्लोज लाइन, और बाहर का रास्ता अपने आप ही चुन लिया है ब्रूटस मैग्नस ने। जो भी रास्ता सब ब्रूटस मैग्नस ने चुना है, जो वो बहुत ही होशियारी के साथ चुना है, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो मैच से वॉकआउट करते हैं तो डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से मैट मॉर्गन मैच तो जीत जाएंगे, पर टाइटल फिर भी सब ब्रूटस मैग्नस के पास ही रहेगा। अगर ब्रूटस मैग्नस कमीनेपन के माहिर हैं तो मैट मॉर्गन भी शाने हैं। इस चाल को भी भली भांति समझते हैं, और शायद इसीलिए वो पहुंच गए हैं ब्रूटस मैग्नस के पास और घसीट कर उन्हें ले आए हैं रिंग की ओर। और ये चोक स्लैम की तैयारी, और ये कर दिया है शानदार चोक स्लैम, और अब तैयारी है उनके फिनिशिंग मूव काबर फुटप्रिंट की, लेकिन संजय दत्त पहुंच गए हैं खलल डालने के लिए, और इस बेवकूफी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। मैट मॉर्गन के तरकश में अभी भी बहुत तीर है। रणनीति को बदला और अब कर रहे हैं अपना दूसरा फिनिशिंग मूव, जिसका नाम है हेलिवेटर, और यहां आरडीएक्स के मुस्टंडे पहुंच गए हैं। जी हां, स्कॉट स्टाइनर मॉन्स्टर ने मैट मॉर्गन पर हमला कर दिया है। वाकई में जो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, एक अकेले मैट मॉर्गन पर 4 लोग टूट पड़े हैं। आरडीएक्स ये नहीं चाहता कि किसी भी तरह से टाइटल बेल्ट उनके हाथ से छीनी जाए, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं ताकि ब्रूटस मैग्नस डिस्क्वालीफाई हो जाए, लेकिन फिर भी वो चैंपियन बने रहे। सिद्धार्थ का ये अनुमान शायद गलत था, क्योंकि मैट मॉर्गन को बचाने के लिए पहुंच गए हैं बुलडॉग हार्ट और चावो गुerrero, और अब शामत आई है आरडीएक्स की। आरडीएक्स की टीम को सबक सिखाया जा रहा है, एक के बाद एक। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। जो इस नजारे को देखकर मुझे अगले हफ्ते होने वाले रिंग का किंग के वर्ल्ड कप मैच की झलक नजर आ रही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा मेरे दोस्त कि इस रिंग के चारों ओर होगा एक 14 फुट ऊंचा पिंजरा, और उस पिंजरे में लड़ेंगे 10 योद्धा, और उस वर्ल्ड कप के अंत में पता लगेगा कि रिंग का किंग का कंट्रोल किसके पास होगा। क्या कमिश्नर जैजी लोहरिया अपना अस्तित्व बरकरार रख पाएंगे, या फिर कंट्रोल होगा जेफ जेरेट के हाथ में। महाबली वीरा भी पीछे कहां रहने वाले थे, वो भी मैट मॉर्गन को बचाने और आरडीएक्स से मुकाबला करने रिंग में आ चुके हैं, और आते ही उन्होंने मॉन्स्टर अबिस को आड़े हाथों ले लिया है। मानना पड़ेगा महाबली वीरा को, वो सबकी छुट्टी कर रहे हैं। अब बारी है ब्रूटस मैग्नस की, और फिर स्कॉट स्टाइनर भी उनके गुस्से से नहीं बच पाए। ये लो
डेडली डंडा भी रिंग में आ गए हैं और आते ही इसने महाबली वीरा पर अपना डंडा बरसाना शुरू कर दिया है। कायर और गद्दार ही इस तरह से किसी योद्धा पर वार करता है जैसे डेडली डंडा ने किया। चैंपियनशिप मैच हो और ज्वाला टांग अड़ाने ना आए, ये कैसे हो सकता है? और ये क्या, इन्होंने तो RDX पर ही अपना गुस्सा बरसाना शुरू कर दिया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा ये सब देखकर जो। लेकिन खुशी की बात ये है कि डेडली डंडा के इस डंडे का सही इस्तेमाल पहली बार होते हुए देख रहा हूं मैं। कमिश्नर जैजी लोहरिया इस वक्त यहां क्या कर रहे हैं? ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सिद्धार्थ कि पहली बार मैंने RDX की मनमानियों पर किसी को अंकुश लगाते देखा है। तेरे मन में यह था ना कि जैजी लाहौरिया के पास 4 ही रेसलर हैं। आंखें खोलकर देख, यह है मेरा 5वां रेसलर ज्वाला। ज्वाला और जैजी लाहौरिया का 5वां रेसलर? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सिर्फ आप ही नहीं जो, वो देखिए जैजी लोहरिया की टीम के बाकी 4 कि जैजी साहब ने ज्वाला को अपनी टीम में शामिल किया है। जैजी लाहौरिया जी की इस कैलकुलेशन की मैं दाद देता हूं। वाकई में सिद्धार्थ, उन्होंने अपना 5वां रेसलर दिल से नहीं दिमाग से चुना है। भाई वाह। और जैजी साहब के इस फैसले ने दोनों पक्षों को चौंका दिया है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा ये सब देखकर जो। लेकिन खुशी की बात यह है कि डेडली डंडा के इस डंडे का सही इस्तेमाल पहली बार होते हुए देख रहा हूं मैं। रिंग का किंग की सत्ता की उलझन को सुलझाने के लिए हरभजन सिंह जी ने रखा है एक वर्ल्ड कप मैच जो कि होगा एक पिंजरे में। और इस घमासान के बारे में क्या पूर्वानुमान है हरभजन सिंह जी का, यह भी हमें पता लगेगा अगले हफ्ते। मुझे उम्मीद है कि आज जैजी लोहरिया के चुने हुए धुरंधर जेफ जैरेट और RDX को मार मार के यहाँ से निकाल देंगे। साथ ही साथ जानिए ज्वाला को अपनी टीम में शामिल करने के जैजी लोहरिया के फैसले पर उनके बाकी रेसलर्स की प्रतिक्रिया। अपने ज्वाला को लिए आपको लगता है ये सही है? क्योंकि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मुझे भी तुम लोगों पर विश्वास नहीं है और ना मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझ पर विश्वास करो।